नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता के पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। हर साल शौर्य दिखाने वाले सेना, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और पुलिस के जवानों और अधिकारियों को अलग अलग वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। इस बार 939 पुलिस कर्मियों को उनके शौर्य के लिए गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसमें 189 वीरों को पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। वहीं विशिष्ट सेवा के लिए 88 वीरों को राष्ट्रपति का पुलिस मेडल और 662 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस मेडल दिया जाएगा। पुलिस मेडल पाने वाले 189 वीरों में से 134 कर्मियों को जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। इन वीरता पुरस्कारों का ऐलान साल में 2 बार किया जाता है। पहला 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर और दूसरी बार 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। इनमें से कुछ पुरस्कार केवल सैनिकों के लिए होते हैं, जबकि कुछ पुरस्कार पुलिस, जेल कर्मी और आम नागरिकों के लिए भी होते हैं। इन वीरता पुरस्कारों में सबसे अहम होता है परमवीर चक्र, जो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। इसके बाद महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र और शौर्य चक्र आते हैं। तो आइए जानते हैं इन पुरस्कारों के बारे में थोड़ी सी डिटेल में। देश को पूर्ण स्वतंत्रता मिलने के बाद से भारत सरकार हर साल जवानों और अधिकारियों को वीरता पुरस्कार देती आ रही है। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और इसी तारीख को भारत सरकार ने प्रथम 3 वीरता पुरस्कारों परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र की घोषणा की। हालांकि इसे 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया था। इसके बाद भारत सरकार ने 4 जनवरी 1952 को 3 अन्य वीरता पुरस्कारों की शुरुआत की। हर साल देश के शूरवीरों को ये सम्मान दिए जाते हैं। वीरता पुरस्कारों के लिए देश की रक्षा में अतुलनीय योगदान देने वाले जवानों और अधिकारियों के नामों का चयन किया जाता है। शूरवीरों के नाम पहले रक्षा मंत्रालय के पास भेजे जाते हैं। रक्षा मंत्रालय में इसके लिए एक विशेष समिति होती है, जो है केंद्रीय सम्मान एवं पुरस्कार समिति। ये समिति मंत्रालय के पास आने वाले सभी नामों पर विचार करती है। फिर मानकों के आधार पर पूरी प्रक्रिया के बाद ये समिति एक लिस्ट तैयार करती है, जिसमें वीरता पुरस्कार के लिए तय नाम होते हैं। ये लिस्ट राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। आगे हम बता रहे हैं 6 वीरता पुरस्कारों के बारे में कि कैसे और कब इनकी स्थापना हुई और किस किस को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य पुरस्कार है। ये दुश्मन के सामने अभूतपूर्व साहस दिखाने, शौर्य दिखाने और बलिदान के लिए दिया जाता है। भारतीय सेना के किसी भी विंग के जवानों और अधिकारियों को ये सम्मान दिया जाता है। ये पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है, यानी दुश्मनों से भिड़ते लड़ते हुए शहीद होने वाले जवानों को बड़े ही सम्मान के साथ इस वीरता पुरस्कार से नवाजा जाता है। परमवीर चक्र हासिल करने वाले शूरवीरों में सूबेदार मेजर वीर बन्ना सिंह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कारगिल युद्ध तक जीवित थे। फिर आता है महावीर चक्र। महावीर चक्र भारत का एक ऐसा पदक है जो युद्ध के समय वीरता दिखाने के लिए दिया जाता है। सेना और सैनिकों को असाधारण वीरता या शौर्यता या बलिदान के लिए ये पदक दिया जाता है। ये पुरस्कार भी मरणोपरांत दिया जा सकता है। इस बार सेना में कमांडिंग ऑफिसर रहे कर्नल संतोष बाबू को इसी महावीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। उसके बाद आता है वीर चक्र। वरीयता क्रम के अनुसार देखें तो ये तीसरा सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। सैनिकों को असाधारण वीरता या बलिदान के लिए वीर चक्र सम्मान दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत भी 26 जनवरी 1950 को परमवीर चक्र और महावीर चक्र के साथ हुई थी। सैनिकों को मरणोपरांत भी ये पुरस्कार दिया जा सकता है। फिर आता है कीर्ति चक्र। 4 जनवरी 1952 को इस सम्मान की स्थापना हुई थी। सेना, वायुसेना और नौसेना के जवानों और अधिकारियों के अलावा ये पुरस्कार टेरिटोरियल आर्मी और आम नागरिकों को भी दिया जाता है। अब तक 198 शूरवीरों को ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। आगे है शौर्य चक्र। शांति के समय देश के सर्वोच्च वीरता पदकों में शौर्य चक्र का नाम आता है। वरीयता में ये कीर्ति चक्र के बाद का वीरता पदक है। शांति काल के समय सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता, शौर्य प्रदर्शन के लिए या बलिदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। मरणोपरांत भी ये पुरस्कार दिया जा सकता है।
अंत में है अशोक चक्र। अशोक चक्र का नाम भी शांति के समय दिए जाने वाले पुरस्कारों में आता है। ये सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता, शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। इस साल सीआरपीएफ के 30 जवानों को पुलिस मेडल, एसएसबी के 3 जवानों को पुलिस मेडल, आईटीबीपी को 3 पुलिस मेडल समेत कुल 18 शौर्य पुरस्कार, विशिष्ट सेवा के लिए 88 लोगों को राष्ट्रपति का पुलिस मेडल, सराहनीय सेवा के लिए 662 जवानों को पुलिस मेडल, 42 जेल कर्मियों को सुधार सेवा मेडल, सराहनीय सेवा के लिए 37 सुधार सेवा मेडल भी दिए जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।